Today I am going to start exercise 8.4. So let's start. Exercise 8.4 में हमें वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नंबर इज 4/5 टाइम्स अनदर नंबर। मीन्स कोई एक नंबर है जो कि 4/5 टाइम्स है अनदर नंबर का। द सम ऑफ द टू नंबर इज 70 और इन्हीं दो नंबर का जो सम दिया है हमें 70 दिया है। तो फाइंड द नंबर, हमें नंबर्स को फाइंड करना है। तो देखिए इधर लिखेंगे लेट द, देखिए यहां पर मैं फर्स्ट और सेकेंड नंबर लेके करता हूं। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। मैंने फर्स्ट नंबर को एक्स मान लिया। देयरफॉर सेकेंड नंबर भी 4/5 इंटू एक्स। मीन्स सेकेंड नंबर हो जाएगा 4x/5 हो जाएगा। अब देखिए ACQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमें यही दो नंबर का यानी फर्स्ट और सेकेंड नंबर का जो सम दिया है वो दिया है 70। देखिए x प्लस 4x/5 इक्वल टू 70। अब इसके नीचे आप 1 कर लीजिए। दिस इंप्लाई दैट x/1 प्लस 4x/5 इक्वल टू 70। देखिए 1 और 5 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा और 5 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो 5 आएगा और 5 का हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इधर भी 1 इंटू 4x आएगा और इक्वल टू 70। देखिए 5x प्लस 4x, ये 5 है और अपॉन 5 इक्वल टू 70। देखिए आपका क्या आएगा, 5x और 4x को प्लस करेंगे तो 9x/5 इक्वल टू 70। इसके बाद हम यहां पे कर रहे हैं तो देखिए इसके नीचे 1 कर लीजिए, 1 कर लीजिए। 70 है ना, तो 70/1 कर लीजिए। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x इंटू 1 इक्वल टू 70 इंटू 5। यहां लिख दीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए तो 9x आएगा इधर पर, 9x इक्वल टू 70 इंटू 5 और 9 और x का मल्टीप्लाई है तो 9 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 70 इंटू 5/9। तो देखिए इधर ऊपर नीचे में कुछ कैंसिल नहीं हो पा रहा तो हो जाएगा 7 5 जो 30 है ना, 7 5 जो 35 ना, तो 350/9। तो ये x हमने किसको माना था, फर्स्ट नंबर को। तो जो फर्स्ट नंबर है हमारा वो 350/9 हो गया। ये है फर्स्ट नंबर। और सेकेंड नंबर जो होगा, सेकेंड नंबर हमारा क्या था, 4x/5। तो 4x/5 इक्वल टू 4 इंटू 300। इसको हम ऐसा लिख देते हैं 4x/5 मीन्स x के प्लेस पे हमें 350/9 लिखना है। तो लिख देता हूं 4/5 इक्वल टू 350/9 है ना। देखिए 5 के टेबल से कैंसिल हो रहा है तो 350 तो 5 7 जा 35 मीन्स आया आपका 70 और 70 इंटू 4 कर देंगे तो 280/9। ये जो है आपका फर्स्ट नंबर आ गया आपका 350/9 और जो सेकेंड नंबर आया है 280/9। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 10। मीन्स दो डिजिट्स का कोई नंबर है उसकी डिजिट्स का सम 10 है। व्हेन 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। यदि हम उस नंबर में 18 सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसकी जो डिजिट्स है वो रिवर्स हो जाती हैं। तो हमें नंबर को फाइंड करना है। तो लिखेंगे लेट द फर्स्ट वंस डिजिट let the first one digit be let the first one digit equal to x means उस नंबर की जो 1 डिजिट है वो
x है, देन द 10th डिजिट विल बी, देन 10th डिजिट will be 10 minus x. देखिए लेट द फर्स्ट वन डिजिट बी x, मतलब जो फर्स्ट डिजिट है वो मैंने x मान लिया, तो उसकी जो 10 डिजिट होगी 10 माइनस एक्स होगी। और देखिए दोनों डिजिट्स का सम 10 दिया है, तो हमें दोनों डिजिट मालूम हो गई, यहाँ पर x मालूम हो गई और 10 माइनस एक्स मालूम हो गई। यदि हम इन दोनों को प्लस करें तो 10 आना चाहिए। देखिए तो x कैंसिल हो गया और ये 10 आ रहा है, इसका मतलब जो हमने 1 डिजिट ली है और जो 10 डिजिट ली है वो सही ली है। अब देखिए इधर एक फार्मूला होता है नंबर का, उसे हमें ध्यान में रखना है। नंबर इक्वल टू ये नंबर इक्वल टू 10 इंटू 10th डिजिट प्लस 1st डिजिट, इस फार्मूले को हमें ध्यान में रखना है। 10 इंटू 10th डिजिट प्लस 1 डिजिट। तो देखिए अभी क्या है, जो अभी मैंने 1 डिजिट माना है और 10 डिजिट माना है, इसको हम ओरिजिनल नंबर, देखिए यहाँ पे हम 10 डिजिट और 1 डिजिट जो भी लिया है इधर पुट करेंगे, मीन्स x और 10 माइनस एक्स। तो जो हमारा नंबर है क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी हम चल रहे हैं। क्वेश्चन में हमने बोला कि दोनों डिजिट का सम 10 है, तो मैंने लिखा 1 डिजिट x है और जो 10 डिजिट 10 माइनस एक्स है। तो अभी हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो अभी जो है ये हमारा ओरिजिनल नंबर बनेगा। क्या बनेगा? ओरिजिनल नंबर। तो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर क्या है 10 इंटू 10 डिजिट, 10 डिजिट क्या है 10 माइनस एक्स और 1 डिजिट क्या है x। तो देखिए 10 का 10 से मल्टीप्लाई, 10 का x से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 10x प्लस x। तो देखिए इधर 100 में से 100 है और माइनस 10x प्लस x क्या हो जाएगा माइनस 9x। ये हमारा ओरिजिनल नंबर होगा, यहाँ पे आप ओरिजिनल नंबर लिख लेंगे, ठीक है। फिर देखिए इधर अब आपको ये लिखा है कि when 18 is subtracted from the number the digits are reversed। यदि हम नंबर में 18 सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारी डिजिट रिवर्स हो जाती है ना। तो क्वेश्चन में लिखा है when 18 is subtracted from the number digits are reversed। मीन्स यदि हम नंबर में 18 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो डिजिट्स रिवर्स हो जाती है। तो देखिए अभी ये ओरिजिनल नंबर था, अब जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, न्यू नंबर बनेगा। न्यू नंबर बनेगा हमारा, तो देखिए न्यू नंबर में क्या हो जाएगा, हमको डिजिट्स को रिवर्स करना है। मीन्स जो टेंस था, टेंस क्या था 10 माइनस एक्स था, तो वो वंस के प्लेस पे चला जाएगा और जो वंस में जो वैल्यू एक्स है वो टेंस के प्लेस में आ जाएगा। तो देखिए हमारे फार्मूले में क्या होगा 10 इंटू 10 डिजिट क्या थी 10 माइनस एक्स थी, तो अब उसे हम चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगी x और 1 डिजिट क्या हो जाएगी 1 डिजिट क्या हो जाएगी 10 माइनस एक्स हो जाएगी, 10 माइनस एक्स। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 10x और 10 माइनस एक्स। देखिए 10x में से एक x चला जाएगा तो क्या आएगा 9x प्लस 10 और इसको हम सेकेंड कर देंगे। ये आपका न्यू नंबर हो गया और ये आपका न्यू नंबर है। तो ओरिजिनल नंबर आपका था 100 माइनस 9x और जो आपका न्यू नंबर आया वो है 9x प्लस 10। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सॉल्यूशन कर रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए इधर ACQ लिख देते हैं। ACQ का मतलब मैंने बता दिया है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशंस होता है। तो
क्या हो रहा था, जो हमारा नंबर वेन इज 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, मींस 18 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर में तो ये हमारा कौन सा नंबर है, न्यू नंबर। तो 9x प्लस 10 और इक्वल टू ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या है, यानी न्यू नंबर इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, ये हमें करना है। देखिए तो न्यू नंबर हमने लिख लिया 9x प्लस 10 और ओरिजिनल नंबर हो जाएगा 100 माइनस 9x और कितना सब्ट्रैक्ट करते थे 18 मींस माइनस 18। अब देखिए इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है और ये क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझना है, एक बार दो बार आप कॉपी में करके देखें। एग्जाम्पल में 20 टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको भी आप सॉल्व करें। अब देखिए आप वेरिएबल एक तरफ ले जाएंगे, कांस्टेंट एक तरफ ले जाएंगे, तो 9x इधर आ जाएगा, तो 9x प्लस 9x और ये 10 उधर चला जाएगा तो माइनस आएगा, तो 100 माइनस 18 और माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 10 यहां लिख दीजिएगा बाय ट्रांसपोजिंग, बाय ट्रांसपोजिंग। तो देखिए इधर ये 18x हो जाएगा और दिस इंप्लाई दैट और यहां पर देखिए 18 माइनस 10 मीन माइनस 18 और माइनस 10 माइनस 28, तो 100 माइनस 28। अब 100 में 28 अगर आप माइनस करेंगे तो आएगा आपका 72। तो दिस इंप्लाई दैट 18x इक्वल टू 72, तो x इक्वल टू हो जाएगा 72 अपॉन 18। तो देखिए 18 4 जा तो x इक्वल टू 4 आया और हमने x किसको माना था, जो 1 डिजिट थी, है ना, 1 डिजिट हमारी क्या थी x। देखिए ये कौन सी डिजिट आ गई अपनी, 1 डिजिट, है ना। तो 10 डिजिट हमने क्या माना था, 10 डिजिट हमने माना था 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स, तो 10 माइनस 4 इक्वल टू 6, ये आपकी 10 डिजिट हो गई। 1 डिजिट 4 हो गई और 10 डिजिट क्या हो गई, 6 हो गई। तो जो नंबर बनेगा, नंबर कैसे बनता है, डिजिट्स को जब हम रखते हैं, जैसे मान लीजिए 3 डिजिट्स का नंबर है तो 1, 10 और 100 जब लिखेंगे तो वो डिजिट्स लिखेंगे तब वो नंबर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर नंबर कैसे बनेगा, क्योंकि 2 डिजिट्स का नंबर है, तो 1 डिजिट क्या है इसमें, आप देखिए 1 डिजिट है 4, तो लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर भी, तो 1 डिजिट क्या है आपकी 4, तो 1 डिजिट के प्लेस पे लिख दिया, और 10 डिजिट क्या है 6, तो ये आपका 64 आपका आंसर आ गया। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सेकेंड के जैसा ही है, आप उसे इटसेल्फ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मैन लेफ्ट 1/4 ऑफ हिज प्रॉपर्टी ईज टू हिज सन, मीन्स 1/4 प्रॉपर्टी एक आदमी अपने सन को देता है, एंड डाटर, सन एंड डाटर मीन्स 1/4 जो प्रॉपर्टी है उस सन और डाटर दोनों को देता है, एंड द रेस्ट टू हिज वाइफ, और जितनी प्रॉपर्टी बचती है वो वाइफ को दे देता है। हिज वाइफ गेव अवे 1/10 ऑफ हर शेयर टू चैरिटी, और जो उसकी वाइफ है उसका 1/10 चैरिटी में शेयर कर देती है। इफ सी डोनेटेड 10,000 टू चैरिटी, यदि वह 10,000 रुपी चैरिटी करती है तो फाइंड हाउ मच प्रॉपर्टी डिड द मैन लीव, तो मैन के पास कितनी प्रॉपर्टी बचती है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो हम मैन की प्रॉपर्टी ले लेंगे। लेट द प्रॉपर्टी ऑफ लेट द property of a man equal to x, मीन्स हमने मान लिया कि जो मैन के पास प्रॉपर्टी थी वो x थी।
देन भाई किसको, डाटर को और सन को जो प्रॉपर्टी देता है, तो देन डाटर एंड सन डाटर एंड सन प्रॉपर्टी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, डाटर और सन को कितना देता है, x/4 देता है, क्योंकि दोनों को 1/4 दे रहा। 1/4 का मतलब है क्या हो जाएगा, x/4। तो क्या लिखा, लेट द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैन इक्वल टू x, देन डाटर एंड सन प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगी, x/4 प्लस x/4 इक्वल टू, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लाइक फ्रैक्शन बनेगा, और सॉल्व करने पे आएगा आपका, देखिए यहाँ पे आप डिवाइड जब करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस x मीन्स 2x/4, और ये कैंसिल हो जाएगा तो x/2 मीन्स डाटर और सन को जो टोटल प्रॉपर्टी देता है वो x/2। तो अब देखिए टोटल प्रॉपर्टी मैन की प्रॉपर्टी ये थी, टोटल मैन की जो प्रॉपर्टी थी वो x थी। अब रिमेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैन, रिमेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैन मीन्स अब जो मैन के पास प्रॉपर्टी बचेगी वो कितनी बचेगी, तो देखिए इधर x माइनस x/2। तो देखिए इधर 2 का x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x माइनस x/2 मीन्स x/2। तो x/2 प्रॉपर्टी मैन के पास बचेगी। फिर वो क्या कर रहा है, देन द रेस्ट प्रॉपर्टी फॉर वाइफ, है ना, देन मत लिखिए, अब द रिमेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैन इक्वल टू क्या होगा, 2x माइनस x अपॉन x अपॉन 2 हो गया। अब देखिए नाउ मैन गिवन प्रॉपर्टी फॉर वाइफ मीन्स उस आदमी ने अपनी वाइफ को जो प्रॉपर्टी दिया वो कितनी देता है, x/2 तो इक्वल टू x/2 हो जाएगा। फिर देखिए अब वाइफ ने क्या किया, द वाइफ गिव अवे 1/10 शेयर, 1/10 शेयर टू चैरिटी मीन्स उसने क्या किया, वाइफ ने x/2, उस वाइफ को जो प्रॉपर्टी मिली x/2 मिली, अब उसने किसको दे दिया, चैरिटी को दे दिया। तो कितना हो जाएगा, देखिए कितना दिया था, 1/10 ना, तो कितना हो जाएगा, x/2 इंटू 1/10 मीन्स x/20। तो उसने जो x/2 उसके पास टोटल प्रॉपर्टी थी, तो उसने क्या किया, x/20 जो है दान कर दिया, है ना। तो लेट प्रॉपर्टी ऑफ मैन फॉर वाइफ, लेट द, या लिख सकते हैं लेट द रेस्ट प्रॉपर्टी फॉर वाइफ ना, फॉर वाइफ मतलब जो वाइफ की प्रॉपर्टी बचेगी कितनी बचेगी, तो देखिए इधर x/2 माइनस x/20, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 और 20 कैल्सियम लेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा, और इसको डिवाइड जब करेंगे 20 से तो आएगा 10, और 10 x आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा माइनस x मीन्स आएगा 9x/20। तो वाइफ के पास जो प्रॉपर्टी बचेगी वो 9x/20 बचेगी। इसके बाद इसको इरेज कर देते हैं, तो लेट प्रॉपर्टी द मैन लिव्स, देयरफॉर लेट प्रॉपर्टी ऑफ मैन
ऑफ द मैन लिव्स, मीन्स जो मैन के पास प्रॉपर्टी बचेगी वो कितनी बचेगी, तो देखिए x माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 9x अपॉन 20, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो जो भी आएगा आपका वो मैन के पास प्रॉपर्टी बचेगी। देखिए इधर क्या करिए आप, इसके नीचे 1 कर लीजिए तो x अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 9x अपॉन 20, और 2 और 20 का हम एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, और 20 डिवाइड 1 करेंगे तो 20 आएगा, तो 20 इंटू एक्स हो जाएगा। इधर आएगा 10 तो 10 इंटू एक्स हो जाएगा, और इधर आएगा 1 तो 9x ही रहेगा। ठीक है, तो आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में, तो आपका हो जाएगा 20x माइनस 10x और माइनस 9x, लेफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मैन कितनी बचती है मैन के पास प्रॉपर्टी, यहां पे आप क्या करिए, दिस इंप्लाई दैट कर दीजिए, और ये जो इक्वल हो जाएगा 10,000 के हो जाएगा, 10,000 से ये, तो देखिए इधर ये आपका माइनस 19x कितना हो जाएगा, ये 20x, दिस इम्प्लाई दैट 20x, और ये 10x माइनस 9x कितना हो जाएगा, माइनस 19x इक्वल टू 10,000, तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू आएगा 10,000। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, देखिए इधर ये तो मैंने सॉल्व किया, लेकिन अपॉन का 20 छूट गया है, तो ये अपॉन में 20 होगा भाई, 20 ये अपॉन में 20 यहाँ पर भी होगा, और यहाँ पर भी अपॉन में 20 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका x अपॉन 20। तो अब तो इधर देखिए इसके नीचे अगर आप 1 भी कर लोगे 10,000 के नीचे तो ये 1 हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x इंटू 1 मीन्स x, और इधर क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 20, इनको सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा आपका, ये 4 जीरो थे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा तो 5 जीरो हो जाएगा, 5 जीरो हो जाएगा। ये आप आगे आपका आपसे पूछा था कि हाउ मच प्रॉपर्टी डिड द मैन लीव, मतलब सबको प्रॉपर्टी देने के बाद में डॉटर को, सन को और वाइफ को प्रॉपर्टी देने के बाद में मैन के पास कितनी प्रॉपर्टी बचेगी, तो आया है आपका 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज उसके पास प्रॉपर्टी बचेगी, और यही आपका आंसर है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया, अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 देखूंगा। 6 और 7 एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड 2 कंस्टिट्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर whose sum is 94, मीन्स कंस्यूटिव का मतलब होता है क्रम से, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो इस टाइप से, है ना। तो आपको लेना है इवन पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो हम अभी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ले लेंगे, लेट द फर्स्ट इंटीजर, लेट द फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x। हमें क्या है, कंस्टिट्यूटिव लेना है। कंस्टिट्यूटिव का मतलब मैंने बता दिया, और इवन, तो जैसे मैंने अभी फर्स्ट इंटीजर अगर x ले लिया, इसके बाद 2 लेंगे, 2 के बाद 4 लेंगे, 4 के बाद 6 लेंगे, मतलब इवन नंबर में लेना है। तो सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, देयरफॉर सेकेंड इंटीजर विल बी, सेकेंड इंटीजर
ये आपका सेकेंड इंटीजर हो जाएगा। फिर आपको क्या दिया है, इन दोनों इंटीजर का जो सम है वो 94 दिया है। तो आप क्या करिए, ACQ लिख दीजिए। मीन्स ACQ का मतलब मैंने आपको बताया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x + 2 = 94। देखिए x कितना हो जाएगा 2x, तो दिस इंप्लाई दैट 2x + 2 = 94। तो 2x = 94 - 2, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बाय ट्रांसपोजिंग। तो कितना आ जाएगा, 94 में से 2 चला जाएगा तो 92 आ जाएगा। और दिस इंप्लाई दैट 2x = 92। तो यहाँ पर देखिए 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो x = 92 / 2। तो देखिए इधर 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, मीन्स आपका आया कितना 46। तो जो फर्स्ट इंटीजर है, फर्स्ट इंटीजर हमने क्या लिया है, फर्स्ट इंटीजर हमारा आया, फर्स्ट इंटीजर क्या आया, फर्स्ट इंटीजर 46 आया। और जो सेकेंड इंटीजर है वो x + 2 है। x + 2 का मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या है 46। तो 46 + 2 = 48। ये आपके दोनों इंटीजर्स हो गए, क्योंकि दोनों इंटीजर्स की वैल्यू हमें निकालना था, फाइंड टू कंस्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो और इवन में देखिए दोनों इवन है, तो फर्स्ट इंटीजर 46 हो गया और सेकेंड इंटीजर 48 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 60 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। तो हम क्या करते हैं, लेट द फर्स्ट एंगल, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, उनका जो डिफर दिया वो दिया गया है आपको। तो लेट द फर्स्ट एंगल = x डिग्री। जो फर्स्ट एंगल है वो x डिग्री का हमने ले लिया, और जो सेकेंड एंगल है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री में 2 एंगल का सम 90 होता है, तो सेकेंड एंगल विल बी = 90 - x डिग्री। ठीक है, क्योंकि 2 होता है, अगर आप इनको प्लस करोगे x + 90 - x, देखिए x + 90 - x तो कैंसिल हो जाएगा, और ये चूंकि 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने जो फर्स्ट और सेकेंड एंगल दिया बिल्कुल सही लिया है। तो इसमें क्या लिखा है, एंगल्स डिफर बाय 16 डिग्री। जो एंगल का डिफरेंस है वो 16 डिग्री है। तो ACQ लिख दीजिए आप, ACQ। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, x - 90 - x, क्योंकि डिफरेंस कितना है 16 डिग्री। तो देखिए इधर ये माइनस है, जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो अंदर का साइन चेंज जाएगा, तो ये +90 है तो -90 और ये +x। तो यहां से दिस इंप्लाई दैट, और यहां पर क्या हो जाएगा 16 डिग्री। तो x और x प्लस करेंगे तो 2x, और ये 19 उधर चला जाएगा तो +19 डिग्री हो जाएगा। ये 16 डिग्री था और ये 90 डिग्री। ये आप लिख देंगे बाय ट्रांसपोजिंग। ठीक है, तो देखिए इधर 90 में जब आप 16 प्लस करोगे तो आएगा आपका 106 डिग्री। तो 2x, दिस इंप्लाइज दैट 2x = 106 डिग्री। तो 2 और x का मल्टीप्लाई है, तो 2 इधर आ जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा 106 डिग्री अपॉन 2, मीन्स 53 डिग्री। 53 डिग्री, तो x = क्या आ गया 53 डिग्री। तो जो फर्स्ट एंगल होगा वो आपका 53 डिग्री का होगा। तो देखिए फर्स्ट एंगल 53 डिग्री का होगा, और जो सेकेंड एंगल है, सेकेंड एंगल 90 - 53 डिग्री। तो 90 में 53 चला जाएगा, तो आपका आएगा 10 में से 3 जाएगा 7, और 10 में से 6 जाएगा 37 डिग्री। 37 डिग्री। तो ये फर्स्ट एंगल आपका 53 डिग्री का हो गया, और जो सेकेंड एंगल है वो 37 डिग्री का हो गया। तो अगर आप इन दोनों का सम करेंगे तो 90 आना चाहिए। तो 53 और 37 का अगर हम सम करेंगे तो 90 आएगा, और
अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।